नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक नई वैकेंसी इंतज़ार कर रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैकेंसी है ये, यानी यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी निकली है सचिव की। और इसका जो विज्ञापन था वो फरवरी में ही आ गया था। 134 पद हैं, इनका आवेदन शुरू हो गया है। अगर आपने आवेदन अभी तक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए, चूँकि लास्ट में साइट काफ़ी दिक्कत करती है। और इसकी योग्यता क्या होगी, कौन-कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है और इसकी फिर कट ऑफ क्या होगी, आपका कितना स्कोर हो, तो आप अपने आप की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो इसकी जो विज्ञापन आया था, वो आया था फरवरी में, ठीक? और ये 24 तारीख यानी कि कल से इसकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू हो गया है और 24/5 तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन रहेगा। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपको समय दिया गया है 31/5 तक, ठीक है? यानी कि मई में ही 31 तारीख तक आपके द्वारा की गई फॉर्म में त्रुटि आप सुधार सकते हो। और ये जो पद हैं 134 पद हैं और साथ ही साथ इसमें जो बातें दी हैं वो ये दी हैं कि अभ्यर्थी की जो शॉर्टलिस्टिंग होगी मेंस परीक्षा के लिए, वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर होगी। 2023 का अगर आपने पेट एग्ज़ाम नहीं दिया है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हो। और पेट में जो स्कोर आया है उस स्कोर के आधार पर इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए हैं। एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है? सबको मिला होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक यानी कि वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज़्ड स्कोर में 0 या उससे कम अगर आपके अंक हैं, तो अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके नकारात्मक अंक ना हो और 0 अंक ना हो। अगर आपके इससे ज़्यादा अंक हैं, तो फिर आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है? और इसमें फीस काफ़ी कम है, ₹25 इनिशियल फीस है। शुरुआत में जब आप अभी फॉर्म डालोगे तो ₹25 होगी, इसके बाद जब शॉर्टलिस्टिंग के आस-पास की जो फीस भरी जाती है, शॉर्टलिस्टिंग आने के बाद जो फीस मेंस की भरी जाएगी वो 200 के आस-पास होगी, ठीक है? तो अभी हालाँकि बहुत कम फीस है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो। अच्छा इसमें जो पद हैं, वो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश में आपको इस विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ये वैकेंसी है और इसमें जो आपको वेतन मिलेगा वो लेवल 6 का मिलेगा, यानी कि 9300 से लेकर 34,800 काफ़ी अच्छा वेतन है, आप फॉर्म ज़रूर डालिएगा। अनारक्षित को 54 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति को 28 सीटें आरक्षित की गई हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 37 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस को 13 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है? और इसमें कुल पद कितने हैं? 134 तो 54 पद हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए और साथ ही साथ ये आरक्षण आपको दिया गया है, ठीक है? अच्छा इसमें अर्हता देखो जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कौन-कौन इसमें एलिजिबल है? ₹25 कौन-कौन इन्वेस्ट करेगा? वो ये लोग करेंगे। इसमें दिया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, बात समझना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में, कृषि विपणन में, विज्ञान में, वाणिज्य में, ध्यान दीजिएगा, ये विज्ञान भी लिखा है इसमें, ठीक है? और विज्ञान बिल्कुल अलग लिखा है। तो विज्ञान में, वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि अगर आपने धारण की है, तो फिर आप ये वाला फॉर्म डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको डाउट होगा कि केवल जो बीएससी हैं, वो क्या डाल सकते हैं? तो आप समझ सकते हो यहाँ से। ग्रेजुएशन दिया है और ग्रेजुएशन विज्ञान में, ठीक है? तो आप लोग डाल सकते हो। अब अधिमानी अर्हता का कोई मतलब नहीं है कि अधिमानी अर्हता से सीधा-सा आशय ये होता है कि अगर आपके और एक कैंडिडेट के अंक बराबर हैं, तो यहाँ पर उसे वरीयता दी जाएगी जो इन योग्यताओं को धारण करेगा, ठीक है? तो आप कुछ ऐसी तैयारी करिए कि इसके बराबर आओ नहीं, इससे और ऊँचाई पर जाओ, ठीक है? तो ख़ैर आप लोग फॉर्म डालिए जिनकी जिनकी या जिनके पास ये योग्यता है कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री है, तो फिर आप फॉर्म डाल सकते हो। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पेट स्कोर। फॉर्म तो डाल दिया, पेट स्कोर क्या होना चाहिए? तो पेट स्कोर के लिए आप ध्यान दो, श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये याद रखिएगा और इसमें अंतिम जो कट ऑफ है हाँ, वो 0.2 स्थान तक ही धारित होंगे, जो अभ्यर्थी उनको शामिल किया जाएगा। हालाँकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी का, तो ट्रैक रिकॉर्ड इसका कुछ ठीक नहीं है। 15 गुना बोल के वो 28 से 30 गुना बच्चे बुला लेता है, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में 15 गुना अगर बुलाएगा तो 134 पद हैं। 134 पदों में अगर वो 15 गुना बुलाएगा, ठीक है? तो बात समझना, 15 गुना बुलाएगा तो लगभग-लगभग होंगे जाके 2000 कैंडिडेट्स, 2010 के आस-पास। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा जाएगा परसेंटाइल आपका, लगभग 99.88 परसेंटाइल चला जाएगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जाएगा और अगर इसने 28 से 30 गुना जैसा हमेशा करता है, 28 से 30 गुना बुलाए, तब भी ज़्यादा जाएगा।
तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होंगे ना वो 4020 के आस-पास सेलेक्ट होंगे और अगर 4020 कैंडिडेट्स को केवल बुलाया, तब भी स्कोर आपका जाएगा 99.65 परसेंटाइल। और अगर आपका जैसा इसने वीपीओ के साथ किया है, ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ, लगभग 45 गुना कैंडिडेट्स को बुला बुला लिया है। तो अगर 45 गुना कैंडिडेट्स बुलाता है, तो फिर कैंडिडेट्स आएँगे टोटल लगभग 6030 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है? इतने कैंडिडेट्स के लिए जो आपका कट ऑफ जाना चाहिए, वो जाना चाहिए लगभग 99.5 परसेंटाइल। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, नो डाउट। लेकिन हाँ, इसमें विशेष योग्यता माँगी है, ठीक? तो विशेष योग्यता माँगी है, हो सकता है इनके पास कैंडिडेट्स काफ़ी कम हों, तो ऐसी स्थिति में अभी आपने जो 5500 वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की, उसका कट ऑफ देखो कितना कम करके लिया है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, हम फॉर्म नहीं डालेंगे। हो सकता है कट ऑफ बहुत कम कर दिया जाए, ठीक है? तो फॉर्म सभी लोग डालिए, केवल ₹25 की बात है। तो फॉर्म डाल दीजिए, हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए, ठीक है? हाँ, तो ये जानकारी थी, अगर आपने इसका फॉर्म नहीं डाला है, तो आप आज ही डालिए फॉर्म। अगर जैसे-जैसे आप लोग लेट करोगे, तो वैसे-वैसे साइट दिक्कत करेगी और इसके बाद फिर आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। बाद में यही होता है कि साइट काम नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूँ, बिज़ी जा रही है ना? तो फॉर्म पड़ नहीं पाता है। तो आज ही फॉर्म डालिएगा। तो ये छोटी-सी जानकारी थी। हाँ, और आपका पेट कट ऑफ पेट स्कोर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।